हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम मैथ में प्रतिशत यानी कि परसेंटेज का एक खर्च पर आधारित सवाल सोल्व करने जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और एग्ज़ाम की दृष्टि से आने वाला सवाल है। फ्रेंड क्वेश्चन हमको इस प्रकार से दिया है कि कपड़ों पर 10%, किताबों पर 2%, पति के लिए उपहार खरीदने पर 5% और अन्य पर 4% खर्च करने के बाद रानी के पास 5,135 रुपये शेष हैं। प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी। यानी कि रानी नाम की कोई महिला है, वह कपड़ों पर 10% और किताबों पर 2%, पति के लिए जो गिफ्ट खरीदती है उस पर 5% और अन्य किसी खर्च पर 4% का खर्च करने के बाद वह अपने पास 5,135 रुपये की राशि बचाती है। तो पूछा है कि प्रारंभ में उस रानी के पास कितनी धनराशि थी, यानी कि कितना उसके पास अमाउंट था। तो फ्रेंड देखिए, टोटल अमाउंट हम मानते हैं 100% है। टोटल अमाउंट हम क्या मानते हैं, 100% है। कोई भी राशि को हम हमेशा प्रतिशत में 100 मानते हैं, ठीक है। और फ्रेंड क्या होता है कि भाई कपड़ों पर 10%, तो हमने लिखा कपड़ों पर कितना परसेंट, 10%, तो इनको हम प्लस करते जाएंगे। किताबों पर कितना किया था, 2%, तो ये किताबों का 2 हमने इसमें ऐड किया। फिर पति के लिए उपहार खरीदने पर उसने 5% किया, तो इसमें अपन ने इसको 5 प्लस किया। और अन्य पर इसने कितना किया था, 4% किया था। तो यानी कि इसका जो कुल खर्च है, यहाँ से हम पहले हम निकालते हैं उसका कुल खर्च कितना है। तो देखिए यहाँ से मैं जोड़ लेता हूँ, 10 और 2 12 और 12 और 5 17 और 4 21। तो फ्रेंड हमारा यहाँ से जो कुल खर्च है, इसका हमारा रानी का कुल खर्च टोटल 21% निकल के आया है। कितना निकल के आया है, 21% इसका कुल खर्च अभी निकल के आया है। तो फ्रेंड 100% जो था उसमें से 21% हमारा खर्च हो चुका है। यहाँ पे 100% मान के चलिए कि उसके पास 100 रुपये थे, सपोज डेट उसके पास 100 रुपये थे, उसने 21 रुपये खर्च कर दिए, तो अभी उसके पास कितना रुपये बचा हुआ। तो 100 में से जब 21 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा फ्रेंड, 79। तो ये हमारा 79% उसके पास क्या है, शेष है, यानी कि ये बचा है। लेकिन किस में, परसेंटेज में बचा है, ये प्रतिशत में बचा है, ना कि रुपये में। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड क्वेश्चन में रानी के पास जो पैसा बचा है वह 5,135 रुपये है। कितना है, 5,135 रुपये है, रुपये। जबकि यहाँ पे फ्रेंड शेष परसेंटेज में 79% है। तो ये जो 79% है ये इस 5,135 के बराबर है। ये जो 79% है जो कि शेष अमाउंट परसेंट उसके पास है, वह इस क्वेश्चन में दिए गई राशि के बराबर रहेगा। तो फ्रेंड ये जो 79 है ये इसके अपोन में आएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो ये मैं इसको नीचे ले आता हूँ। और फ्रेंड जो परसेंट हटता है तो नीचे क्या आता है, 100 आता है। और फ्रेंड ये 100 जो है, ये 100 इसके ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये 100 इसके ऊपर आ जाएगा। अब फ्रेंड हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए मैं इसको 3 से काटता हूँ। क्या 3 से कट रहा है, तो देखिए 3 से काटे तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये 3 से नहीं कट रहा है। इसके बाद यदि हम इसको कुछ और किसी और तरीके से देखें तो ये हमारा किससे कटना चाहिए, 5 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 79 किसी पढ़े आ नहीं रहा है। तो इसको क्या किया जाए, हम इसको एक काम करते हैं, 5 1 3 5 और पीछे की जो 2 जीरो हैं इसको हम मल्टीप्लाई में कर लेते हैं और इसके नीचे 79 से सीधा हम डिवाइड देते हैं। तो देखिए फ्रेंड जो 79 है, मैं सीधा 79 से इसको काट देता हूँ, ये सीधा 79 से इसको भाग देता हूँ। तो जो 79 है इससे 513 में कितनी बार भाग जाएगा, तो 79 का हम समथिंग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं 80 मान लेता हूँ। तो 80 का जब हम 80 का ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि 500 के आसपास पहुँच जाए। 8 5 40, 8 6 48, 8 2 7 56, 6। तो इसका मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देखता हूँ, तो 9 6 के 54 हासिल 5, 7 6 6 7 42 और 5 47, 42 5 47। तो ये कम हो रहा है, तो यहाँ तक तो जाएगा, क्योंकि अगर हम 7 बार लेंगे तो ये इससे ऊपर जाएगा, तो ये यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। जबकि हमें 513 से कम चाहिए, तो ये जाएगा 6 बार समथिंग, ये 6 बार गया। अब फ्रेंड जो 513 था उसमें से हम 474 को माइनस करते हैं। तो देखिए ये एक लेंगे 13 और 13 में 4 गया 9 बचा, और यहाँ बचा हमारा 0, जो हो जाएगा 10, 10 में 7 गया 3, और ये हमारा 4 में से आएगा कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा 39। अभी हम जो 5 है इसको यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 395। और फ्रेंड देखिए जो 9 है, ये 9 के पहाड़े में लास्ट में 5 कब आता है, वो 9 के पहाड़े में लास्ट में 5 तब आता है जब 9 पंजे 45 होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये हमारा 79 का हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 9 5 45 की 5 हासिल 4,
और 7 पंजे 35 और 4 39। देखिए 395 हमारा मिल चुका है। तो कितनी बार गया फ्रेंड? 5 बार। तो ये अब कितनी बार जाएगा? ये 5 बार जाएगा। और पीछे की कितनी जीरो चल रही हैं फ्रेंड? तो पीछे की 2 जीरो चल रही हैं, डबल जीरो। तो यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर है भाई कितना होगा? 6500। तो ये 6500 जो था वो उसका कुल अमाउंट था रुपए में। कितना था? 6500 इसका कुल इस सवाल का फाइनल आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।